शनि अनुरक्त ग्रह बनता ही तब है जब चंद्रमा सूर्य दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। यानी चंद्रमा जब सूर्य के नक्षत्र में होगा तब जाकर के शनि आपका अनुरक्त ग्रह बनेगा। तो शनि के अनुरक्त ग्रह बनने में सूर्य, चंद्रमा और शनि ये तीनों ही इन्वॉल्व हो गए। इस इन्वॉल्वमेंट के बाद जब शनि लग्न में ही आके बैठ गया, अब लग्न में बैठने में उसने क्या करेगा, आपके तीसरे घर को देखेगा, आपके 10वें घर को देखेगा और 7वें घर को भी देखेगा। और मैंने अभी थोड़ी पहले कहा था कि शनि अनुरक्त ग्रह बना है सूर्य चंद्रमा की विशेषता के कारण, तो इससे और भी बात स्पष्ट हो जाती है कि कुछ न कुछ अनुरक्ति पिछले जन्म की, कुछ पेंडिंग ऋणान बंधन, कुछ पेंडिंग एजेंडा रह गया है पिछले जन्म में, जो इनमें से किसी एक से संबंधित था, चाहे माता से, पिता से, पत्नी से, ऐसी कोई चीज रह गई है पेंडिंग। इट कुड बी गुड, इट कुड बी बैड, जो जातक को इस जन्म में करनी ही पड़ेगी। उसको बिना किए हुए काम आगे नहीं बढ़ेगा। अब जो लग्न में आ गया उसने थर्ड को देख लिया, 7th को भी और 10th हाउस को भी। तो ऐसा देखा गया जब भी लग्न में आके बैठता है, ऐसा शनि जातक को पराक्रम करने की क्षमता देता है, क्योंकि इसमें 3rd और 10th दोनों जुड़ रहे हैं, कर्म स्थान और पराक्रम से दोनों जुड़ गए। तो पराक्रम उसी डायरेक्शन में कि अपने कार्य क्षेत्र में अल्टीमेटली आप टॉप तक पहुंच सके, जहां पर भी है, जिस क्षेत्र में। दूसरी एक अद्भुत चीज देखी गई है कि ऐसे जातक या तो एक साथ 2-3 काम करेंगे या एक के बाद एक छोड़ते 2-3 काम करेंगे। ऐसा रेयरेस्ट रेयर ही कोई हार उसको मिलेगी जहां पर शनि सीपीपीएल बन करके लग्न में बैठ गया हो और आदमी ने केवल चुपचाप एक काम ज्वाइन किया और उसको करते हुए रिटायर होकर घर बैठ गए। शायद ही कोई मिलेगा कि जैसे वो ज्वाइन कर लिया एज टीचर, कहीं पढ़ाते रहे, टीचर से और प्रमोशन हुआ, प्रिंसिपल हुए और घर आ गए। ऐसे जातक अगर मान लिए टीचर बन गए हैं तो टीचर के साथ में साइड बाय साइड कोई अपना बिजनेस करेंगे, कुछ और काम करेंगे, या ये नौकरी छोड़ करके कोई दूसरी नौकरी ज्वाइन करेंगे, उसको छोड़ के कुछ और काम करें। ऐसे लाइफ में इनके कम से कम 3 चेंजेस तो अवश्य आते हैं। शनि ये इंश्योर करता है कि आदमी का जीवन के जितने आयाम हैं उस एक ही आयाम में रह करके ये जातक, अब लग्न में शनि आ गया तो कई जगह घूम करके अपनी उस अनुरक्त को पूर्ण करने के लिए उन सभी क्षेत्रों में जाए और काम करे। और इन कामों में कहीं न कहीं पर से कोई न कोई संबंध माता पिता से या पत्नी से बन जाता है और वहीं से एक नया परिवर्तन आता है कि जीवन में कोई न कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, जिसका कारण पत्नी के साथ संबंध अच्छे या बुरे होंगे। अगर अच्छे संबंध हैं तो उसमें वाइफ डोमिनेट करती रहेगी। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है। अगर अच्छे संबंध है, ठीक ठाक है, पत्नी लगातार आपको डोमिनेट करती रहेगी। वो अपनी तरफ से आपके अच्छे के लिए कर रही, लेकिन होगा ये, वो डोमिनेंस कहीं ना कहीं पे आपको अखरेगा। और अगर बहुत से संबंध नहीं है, नॉर्मल संबंध है, अभी मैं बुरे पे नहीं कर रहा हूं, उन हालातों में ऐसी स्थिति कुछ बनती रहेगी कि आपको विभिन्न यात्राएं करनी पड़ेंगी और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलता रहेगा। लेकिन कहीं के अचेतन में ये बात तो रहती रहती है कि मैंने लगातार कुछ न कुछ करते रहना है। तो ऐसे जातक देखा गया है शांत बैठ ही नहीं सकते, कुछ न कुछ करना है। अच्छा खासा धन हो जाए, मकान हो जाए, सब कुछ जाए, फिर भी कुछ और करने की जो लालसा समाप्त नहीं होती। अभी मैंने जो कहा था एक हारोस्कोप लगाऊंगा, वो इस बात को शायद बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर देगी। ईश्वर ने उनको एक साधारण घर में जन्म दिया, परिश्रम किया, करते रहे और अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी नौकरी में सिलेक्ट हो गए। काम करते रहे बड़ी नौकरी में, मतलब इतनी बड़ी नौकरी थी, नेशनल लेवल पे ही विजिबिलिटी थी उनकी। लेकिन
उतने से तृप्ति नहीं हो रही थी। और एक दिन उन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड किया कि ये मैं इस नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। जब रिजाइन कर रहे थे तो सबने कहा कि बड़ा ही आप इस एज में लाइफ के, मेरे ख्याल से 45 साल के आसपास पहुंच चुके होंगे, आप इस नौकरी छोड़ करके इस लेवल पहुंच चुके हैं, आप कुछ और करेंगे। लेकिन मन में इतनी ज्यादा चंचलता थी उसको लेकर के कि मुझे संतुष्ट नहीं हो रही यहाँ पर, इस नौकरी में क्या रखा है, जो मेरी आकांक्षाएं हैं बहुत ज्यादा हैं, बड़ी हुई है, ये इसमें पूर्ण हो ही नहीं सकती। और सभी मित्रों के मना करने के उपरांत भी उन्होंने उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब जैसा देख रहे हैं कि बृहस्पति चंद्रमा चतुर्थ दशम में आमने सामने हैं, अच्छा योग बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर। शनि बहुत बली होकर के कुंभ राशि में बैठा हुआ है और 3rd, 7th और 10th बैठे जुपिटर को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सप्तमेश आपका पंचम में है और एक नॉर्मल सा डिक्टा हमारा है, सप्तमेश का पंचम में जाना या नवम में जाना या नवमेश का पंचम में सप्तम में आना या पंचमेश सप्तम में आना कोई बहुत बढ़िया इंडिकेशन नहीं माना जाता है। लेकिन इसमें दशमेश सूर्य के साथ पंचम में आ गया है और शनि वक्री स्वग्रही होकर लग्न में आया, तो लग्न की पूरी पूरी ऊर्जा उसने 3rd और 10th में ट्रांसफर करी। और जैसे मैंने भी कहा कि इसका ऐसे शनि का चंद्रमा और बृहस्पति से बहुत ही अनन्य संबंध होता है। और इसमें संयोग से क्या हुआ है, देखिए, चंद्रमा शनि के केंद्र में आ गया और बृहस्पति का त्रिकोण संबंध बन गया, यानी दोनों से ही बहुत ही अच्छा संबंध बन रहा है। अब सूर्य पुनर्वसु में है तो इसका स्वामी दशम में बैठा हुआ है और दशम की राशि के स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ, तो ये बहुत ही सुंदर योग ये भी बन गया है। और आप देखेंगे इसमें कि एक तरीके से 2, 5, 10 का भी एक मिलन हो रहा है। सेकंड लॉर्ड बृहस्पति है, वो 10th में बैठा हुआ है और जहां पे बैठा है उसका स्वामी मंगल पंचम बैठा हुआ है और पंचम बैठा हुआ सूर्य जो है वो बृहस्पति के ही नक्षत्र में है। तो ये पूर्ण संबंध तो नहीं बना, लेकिन एक आंशिक संबंध बन गया 2, 5, 10 का। और इसी कारण से इन्होंने उस कंपटीशन बैठे और उसमें सफल हुए। और इसमें सबसे अद्भुत बात जो आई, जब मेरे पास आए तब ये नौकरी से ऑलरेडी रिजाइन कर चुके थे और ये इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा प्रश्न से कि क्या मैं एमपी का इलेक्शन लड़ लूं। मेरी राय थी कि आप एमपी का इलेक्शन मत लड़िए, आपको ऐसे ही राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया जाएगा। ये तो संभव नहीं है। मेरी न कोई अप्रोच है न ऐसा कोई, हमने आप काम करते रहिए, इलेक्शन मत लड़िए और देखिए किस पार्टी से आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए, उसे काम करिए और बिना प्रयास के आपको राज्यसभा से एमपी बना दिया जाएगा। दैट वाज फर्स्ट प्रेडिक्शन। इनको थोड़ा सा भरोसा तो हुआ, इन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी में काम करना शुरू किया और थोड़े दिन के बाद इनको बड़ा आश्चर्य हुआ जब इनको राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया गया। तो एक अच्छी क्लास में जॉब छोड़ करके कुछ दिन ये भटके इधर से उधर, बट अल्टीमेटली राज्यसभा के एमपी बन गए। चलता रहा। अब इनकी राज्यसभा का टर्म खत्म होने वाला था, ये पुनः आए और अब की उन्होंने बड़ा विचित्र प्रश्न किया। इनका प्रश्न था कि मैं एमपी से संतुष्ट नहीं हूं, मंत्री बनना चाहता हूं।
और इसलिए मैं फिर सोचता हूँ यहाँ से मैं लड़ूंगा, और जैसी मेरी पोजीशन है मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन जीत जाऊंगा और फिर मंत्री बन जाऊंगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, इनकी दशा जब तो चली थी, जब ये प्रश्न किया गया शनि में शनि की, ध्यान दीजिए शनि में शनि, और मैंने इनकी पूरी कुंडली में विचार किया। शनि स्वग्रही है, अनुरक्त ग्रह है, 12th का लग्न का भी स्वामी है, और मैंने कई बार क्लास में कहा है कि 12th से वीआईपी भी देखते हैं। और शनि वक्री है, तो अगर हम नाड़ी प्रिंसिपल लगाएंगे तो 12th को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो लग्न और 12th दोनों एक साथ एक्टिवेट हो रही हैं। और शनि 3rd को एक्टिवेट कर रहा है और 10th को भी एक्टिवेट कर रहा है। अगला प्रश्न था कि क्या इलेक्शन लड़कर के इनको मिलेगा, या बिना इलेक्शन लड़े हुए इनको कोई पद मिल सकता है। तो एक पद मिलने की संभावना जो थी, इससे 5-6 वर्ष पूर्व की दशा में देख लीजिएगा, तब भी मैंने कहा था इलेक्शन मत लड़िए, आप एमपी बनेंगे। एक मोड़ समाप्त हो गया। एक अनुरक्त इनकी जो थी, ये 10th बैठा हुआ जो बृहस्पति है, अब उसका रोल शुरू होता है यहां से। इसी बीच इनकी वाणी के कारण जो पार्टी के चीफ था इनसे नाराज हो गया। उसने साफ साफ कहा, अब तुम्हें लड़ना हो एमपी इलेक्शन लड़ लो, राज्यसभा दोबारा नॉमिनेट नहीं करेंगे। और मैं रिपीट करूंगा, दोष इसमें पार्टी के लीडर का नहीं था, दोष इनकी वाणी का था। तो इतने अथॉरिटेटिव तरीके से बोलते थे ये, और मैंने कई बार कहा कि ये उचित नहीं आपके लिए, इसको छोड़ दें। और पर्टिकुलर अगर पॉलिटिक्स में आपने आगे बढ़ना है तो वाणी को बहुत संयत करना पड़ेगा। मेरे कहने पर इनको संयत करने का प्रयास तो किया है, लेकिन कई सारी चीज ऐसी होती है, आदमी जब तक बहुत कॉन्शियस नहीं हो तो जाती नहीं। मैंने कई जातक देखे हैं 10th के बृहस्पति के जो इतने विनम्र है, आप सोच नहीं सकते, विनम्रता की चरम सीमा को छूते हुए, लेकिन प्रत्येक प्राणी के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। तो इनकी वाणी के कारण ही इनको डिक्लेयर कर दिया गया, आपकी राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। केवल 2 महीने बचे हुए थे इनके राज्यसभा के टर्म के लिए, उसी दौरान इलेक्शन हुआ था, और इनका मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इलेक्शन तो लड़ना ही पड़ेगा। मैंने पुनः इनकी कुंडली देखी इनके सामने, और पुनः कहा इनसे, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप इलेक्शन लड़ेंगे निश्चित तौर पर हारेंगे, निश्चित तौर पर हारेंगे आप। और मैं चाहूंगा इस पर बाकी लोग भी काम करके मुझे डालें ग्रुप में कि बात मैंने क्यों कही कि आप निश्चित तौर पर हारेंगे अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो। परंतु अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो आप निश्चित मंत्री बनेंगे। तो ये तो संभव ही नहीं है कि राज्यसभा टर्म समाप्त हो रहा है और मुझे बता दिया कि दोबारा नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो अगर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो जब वहां पे सदन में होऊंगा ही नहीं, संसद में, तो मंत्री कैसे बनूंगा, कोई संभावना नहीं। मैंने कहा भाई मेरे जो छोटी सी बुद्धि है, जितना मुझे ज्योतिष आती है उसके अनुसार मैंने बता दिया कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हारेंगे, लड़ेंगे सही तो निश्चित हारेंगे और आपका पॉलिटिकल करियर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लड़ेंगे तो राजयोग इतना प्रबल है कि आपको मंत्री बनाया ही जाएगा। बात समाप्त हो गई, वो चले गए मेरे पास से। लेकिन उनका फिर फोन आया रात को करीब 10 बजे के आसपास या 11 हो, उस टाइम पे मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन से बात होती थी। मुझे बड़ा इरिटेशन है, मैंने कहा भाई इस टाइम मुझे फ़ोन मत किया करें, कि नहीं मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और कल सुबह ने नॉमिनेशन फाइल करना है। हमने अगर आपने निश्चित कर लिया करना है करिए, लेकिन मेरी राय अभी भी है कि आप नॉमिनेशन फाइल मत करिए। इस वार्तालाप के बाद अगले दिन वो रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में पहुंच गए नॉमिनेशन लेकर के फाइल करने के लिए। साथ में उनका एक कोई विश्वास पात्र नंबर 2 तो भी था। उसने बात बताया कि साहब वहां पहुंच गए और बैठे हुए थे, और जब बुलाया रिटर्निंग अफसर ने, आइए सच एंड सच, तो एकदम से उड़ के साहब मैं फाइल नहीं कर रहा है, और मुड़ के बाहर आ गए। कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, घर से उनको निश्चित पूरा मन बना के आए थे, इलेक्शन लड़ूंगा, नामिनेशन बना लिया,
साथ में प्रपोजर सेकेंडर ले लिए, पहुंच गए वहां पर, बैठे रहे। लेकिन जब बुलाया गया कि आरओ ने कहा, रिटर्निंग ऑफिसर ने, आइए, तो उनका नहीं, मैं फाइल नहीं कर रहा। बाहर आए, घर पहुंचे, मुझे फिर फोन लगा, साहब मैंने आपकी बात मान के फाइल नहीं किया, हमने अब अच्छा किया। उसके बाद में इलेक्शन हुए। जिस आदमी ने की जगह पे वो इलेक्शन लड़ा उस पार्टी से, वो बहुत बुरी तरीके से हारा। उस दिन को मेरी बात पे विश्वास है कि बात तो सही है। लेकिन फिर उन्होंने प्रश्न किया कि लेकिन अब तो मेरा टर्म भी खत्म हो रहा है, अब क्या होगा? मैं देखिए, एंड एज द लक वुड हैव बीन, तो जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो ये सोचा गया इस पार्टी को रिप्रेजेंटेशन देना है, और उस पार्टी से सूटेबल कैंडिडेट यही थे जिनका कि अभी करीब 1 महीना टर्म बचा हुआ था राज्यसभा का। इनको इसलिए स्पेशल कोटे से मंत्री बनाया गया और चूंकि मंत्री बन गए तो उसी पार्टी के अध्यक्ष को, जिनसे सख्त नाराज था इनकी वाणी के कारण, मजबूर होकर के इनको अगला टर्म देना पड़ा राज्यसभा का, और 6 वर्ष के लिए पुनः राज्यसभा के एमपी बना दिए गए। कि शनि में शनि दशा हो तो सही तरीके जानने के लिए इसको आप शनि में शुक्र समझ कर देखिए। आप देखें इनका शुक्र है 6ठे स्थान में और शनि है लग्न में। शनि बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा डिक्टम है, अगर शनि और शुक्र दोनों ही बहुत ही स्ट्रांग हो तो आदमी बिल्कुल बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर एक स्ट्रांग हो, दूसरा वीक हो, और दोनों संबंध अच्छा नहीं हो, तो अल्टीमेट रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें शनि और शुक्र के बीच में षडाष्टक बन रहा है, और शनि इनका अनुरक्त ग्रह है, पिछले जन्म की अनुरक्त को देगा। और अनुरक्ति होती है किसके माध्यम से? शुक्र के माध्यम से। तो शनि में जब शुक्र की दशा देखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहली बात कही, शनि में शनि की दशा को शनि में शुक्र समझिए, फिर देखिए शुक्र इसमें 6ठे स्थान में है, तो इस दशा को हम समझेंगे कि शनि में शुक्र की दशा है और दोनों के बीच में षडाष्टक है। तो इससे यह तय हो गया कि कुछ समस्याएं आएंगी, और ये षडाष्टक भी बढ़िया वाला षडाष्टक है कि वास्तविक में शनि लग्न में है और शनि और शुक्र 6ठे भाव में। तो ये षडाष्टक सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला है कि इसमें 6ठा भाव, वास्तविक 6ठा भाव ही इन्वॉल्व हो रहा है। एक षडाष्टक बन रहा है, 2 ग्रह कहीं पर भी हैं। एक वो षडाष्टक जिसमें 6ठा भाव या 8वां भाव एक्चुअल इन्वॉल्व हो रहा हो। तो जब एक्चुअल 6ठा या 8वां भाव इन्वॉल्व होता है, वो षडाष्टक सीरियस षडाष्टक होता है, बड़ा फल देने वाला षडाष्टक होता है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि ये शनि में शनि की दशा जो है कोई विशेष फल देने वाली है, और नॉट ओनली विशेष फल देने वाली है, इसमें शनि के माध्यम से जो अनुरक्ति दिखाई जा रही है वो पुष्पित और पल्लवित होगी। शनि है सेवा का कारक, मासे से जुड़ने का कारक, शुक्र से षडाष्टक बन रहा है, तो भोग का साधन भी मिलेगा, पूरा मिलेगा। परंतु षडाष्टक क्या करता है? कुछ उलझन में डाल करके, कुछ समस्या में डाल करके अल्टीमेटली तब रिजल्ट देता है। और ध्यान से देखेंगे इसमें कुछ हमारे अतिवर्ती नक्षत्र भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पंचम भाव में मंगल, बुध और केतु आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा के लॉर्ड होता है राहु। राहु इसमें 11 बैठा हुआ है, 11 से दोबारा इन ग्रहों को देख रहा है। मंगल इसमें दशमेश है, तो दशमेश को राहु प्रभावित कर रहा है और नक्षत्र भी अतिवर्ती है। तो दशम से संबंधित जो सत्ता मिलनी है, मंगल भी अथॉरिटी का प्रतीक है, सूर्य 7 बैठा हुआ है, तो अथॉरिटी मिलनी है आफ्टर सम स्ट्रगल। डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, कि मंगल तो अपने वहां से बैठा हुआ है अष्टम में ही, इनडायरेक्ट है, स्ट्रगल है, उलझन है। और उस दशम स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है। बृहस्पति दिखा रहा है कि आपकी अपनी वाणी के कारण उलझन आई, लेकिन बृहस्पति की 6ठे भाव की दृष्टि है जहां पर शुक्र बैठा हुआ है, तो ये बृहस्पति शुक्र को भी एक्टिवेट कर रहा है। और बृहस्पति, बड़े ही अद्भुत सी बात है इस केस में कि यहां पर बृहस्पति एकादशेष भी है, तो लाभ देगा, वीआईपी के माध्यम देगा, क्योंकि
ये बृहस्पति अपने से द्वादश बैठा हुआ, जब जहां जहां पे द्वादश आ जाए, अच्छे कॉन्टेक्स्ट बात हो रही हो, तो आप समझिए कहीं ना कहीं इसको वीआईपी इंटरवीन करेगा, और उस वीआईपी के इंटरवीन करने के कारण कुछ ऐसी घटनाएं बनेगी जो अप्रत्याशित होंगी, सडन होंगी, सोचा नहीं आपने है, और ऐसा घटनाक्रम चेंज होगा जो आप विजुलाइज कर नहीं सकते। तो इसमें ये इतने पॉइंट मैं रिपीट करूं, ध्यान दीजिए सभी लोग। शनि का अन्नोत्तर होकर के, सुग्रही होकर के, अत्यंत बली होकर के लग्न बैठना, उसी की दशा में अंतर्विष्क आ जाना, शनि में शनि आ गया, जिसको आप शनि में शुक्र समझेंगे। फिर इन दोनों के बीच में षष्टक आ गया, और उसके बाद में दूसरी बताई कि शनि का दशम स्थान पे दृष्टि होना, वहां पर बृहस्पति का होना, बृहस्पति के नक्षत्र में सूर्य का होना जो कि अथॉरिटी का प्रतीक है, मंगल दशमेश का वहां पर होना, और उस दशमेश मंगल पे राहु की दृष्टि होना, और राहु के नक्षत्र का होना जो अतिवर्ती नक्षत्र है। अतिवर्ती भी बताता है कोई चीज चल रही है, उसको तोड़ा जाएगा और फिर किसी और चीज जोड़ा जाएगा और फिर चीज आगे बढ़ पड़ेगी। तो दशम से संबंधित ये जो फैक्ट है, अथॉरिटी है, सत्ता है, लेकिन कुछ टूट रहा है फिर जुड़ रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट काम हो रहा है, लेकिन काम हो रहा है।